समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के लिए बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के चिन्हट ब्लॉक के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता सलाउद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने कार्यक्रम में बूथ अध्यक्षों का उत्साहवर्धन किया। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सलाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार वोट चोरी का काम कर रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो बूथ का सम्मेलन था, ये बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन था बूथ का, क्योंकि बूथ राजनीतिक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और चुनाव इन्हीं के दम पे लड़ा जाता है। चाहे वोट निकालना हो, वोट कटवाना हो, वोट बढ़वाना हो, वोट डलवाना हो, वोट पे जो संघर्ष करना हो बूथ पे, तो यही लोग करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट था और ये 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसी की तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं कि हमारा बूथ सेक्टर विधानसभा तैयार रहे। आने वाले वक्त पे हमारी लड़ाई भाजपा आरएसएस से है, उसको परास्त करके 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और इस सूबे की सरकार को हटाना है। ये तो पूरा हिंदुस्तान जा रहा है कि अब तो कोई चीज़ छिपी नहीं रही कि वो वोट चोरी करते हैं, कहीं वोट बढ़ा के, कहीं वोट कटा के, कहीं ईवीएम से, कभी किसी चीज़ से। अब प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप जिस चीज़ को बोएंगे वही काटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कैसी भाषा का उपयोग किया, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कहीं पे उन्होंने विदेशी, कहीं पे किसी चीज़ को उन्होंने हर तरीके की अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया, और जबकि ना वहाँ कोई नेता मौजूद नहीं था, उन्हीं भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने ही उस बयान को देके और हाईलाइट करा दिया गया। बाद में पता चला कि वो भाजपा का ही कोई लड़का है, जो भाजपा का ही वो मुस्लिम विंग का कोई पदाधिकारी है। तो ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र करते हैं, लेकिन अब आवाम जाग गई है। अब प्रधानमंत्री का कोई भी इस तरीके का हथकंडा रोने धोने का चलने वाला नहीं। अब उनका, जैसे कहते हैं ना, खल्क की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है, तो मोदी जी अब खल्क जो है जाग चुकी है। अब उसकी एक ही आवाज़ है, गद्दी छोड़ो, और वोट चोर गद्दी